अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। हमारा मीडिया, अदालतें और हुकूमत कहाँ खड़ी है, ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे। 5 अगस्त के जलसे का डर और खौफ कितना है, और वो जलसा कल का होने से पहले ही कामयाब हो जाएगा, ये मैं बता दूँ आपको। अखबारी इश्तिहारात आज भी जारी हैं और हम उसका दिफा करते फिर रहे हैं। बंदा पूछे ये पैसा हलाल का है भाई, हुकूमत का है, ज़ाया मत करें इसको, मगर हो रहा है। तो मेरे तक कहानी आई सबसे पहली एडवोकेट फ़ायज़ा मुराद ने एक अहम दरख्वास्त, वो कहती हैं कि कोर्ट लखपत जेल में जारी मुकदमा तक मीडिया की रसाई के लिए हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। इस्तारे दहशतगर्दी अदालत का वाज़ेह हुक्म मौजूद है, जिसमें 12 अफराद बशमूल 7 सहाफ़ियों को कोर्ट लखपत जेल में जारी ट्रायल की समाअत में शिरकत की इजाज़त दी गई थी। ये पुरानी बात हो रही है, लेकिन इस अदालती हुक्म पर जेल अकाम की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये दरख्वास्त सिर्फ मीडिया तक रसाई के लिए नहीं, बल्कि अदालतों के अदालती अकामत के एहतराम और खुली अदालतों के असूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट इस मामला का संजीदगी से लेती है। बेहतरीन अमल यह है कि अगर अदालतों की तौक़ीर तो हम देख चुके हैं, यानी लगाना कहाँ है किसने इस वक्त। तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो लगनी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की दरख्वास्त लेके आएँ कि नहीं हम नहीं लगाते। अब यानी मैंने इतनी दीदादलेरी अपने दौर कभी देखी नहीं है कि इस तरह से यहाँ वो मुलाजमीन भी कुछ नहीं कर सकते हाई कोर्ट के। सच्ची जो बात बता दूँ आपको, आप दरख्वास्त लेके जाते हैं केस के समाअत के लिए, और मैं रोज़ाना देख रहा होता हूँ वहाँ जो केसों की अहम दरख्वास्तें भी हैं, हुक्म इब्तनाई वाला मामला, यानी PCL ECL लोगों के बाहर जाना है, उन्होंने जाना है बाहर, वो दरख्वास्तें भी नहीं लगा रहे। यानी बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी यहाँ नहीं रह गया। यहाँ हालत ये हो गई है। यानी आप गौर तो करें ये सारे हवाले से। किसी की FIR को डिटेलें ढूंढनी है, वो भी नहीं लगनी यहाँ पर। अब बंदे को उठाना है, उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कहाँ जाकर ले, कहाँ धक्के खाए, कभी इधर फेरे कभी उधर फेरे, कहाँ फेरे वो। उसे ये धक्के खाना मकसूद तो नहीं है ना, वो तो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है। और ये निज़ाम जिस तरह चल रहा है अब आपके सामने है, तो कोशिश ही कर सकते हैं ना इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, इन सब चीज़ों को सामने रखते हम कोशिश कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए, और ये निज़ाम बेहतरी की तरफ जाएगा। याद रखिएगा, आसानियाँ होंगी, आसाइशें होंगी, बहुत चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर आएंगी। ये हम फ़र्क आपके सामने रख रहे हैं, खुल के रख रहे हैं। लेकिन यहाँ आर्टिकल 1919 रोन दिया गया। सहाफ़ियों के साथ कितना जुल्म और ज़्यादती हुई। शाकिर रहमान कवर करने जाता था, क्या हाल किया उसका। आपको आप अशर शरीफ के साथ क्या हुआ आपने देखा नहीं। मतीउल्लाह जान, फिर हमने सारे ख़ास तौर पर जमील फ़ारूकी है, खालिद जमील हैं, ये इसी दौर के अंदर हुआ है। ये 3-3.5 साल में जो जुल्म और ज़्यादती हुई है कि सिर्फ अपने आप को मनवाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और हाइब्रिड निज़ाम बड़े वाज़ेह तौर पर खुल चुका है, सामने आ चुका है। 5 अगस्त की एहतजाज से बुखलाहट का अंदाज़ा लगाएं कि सज़ाएँ दे दें। कारकुन गिरफ्तार रहनुमाओं को रोपोश होने पर मजबूर किया जा रहा है। मैनेजमेंट करके PTI के बंदे लाए जा रहे हैं। कवानीन पहले ही से तैयार हैं। 26 नवंबर के बाद अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देना गैर अहम हो चुका है, क्योंकि लीडरशिप तो कई लीडरशिप के हवाले से बात आ रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ है। इमरान खान को मुंतकिल करने की खबरें आपके सामने आ चुकी हैं। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इमरान खान की तस्वीर उठाने पर पर्चा, PTI का पर्चा उठाने पर पर्चा, हत्ता के परचम के रंगों वाले गुब्बारे उठाने पर ये प्रेशर में आ रहे हैं। कम से इन बच्चों को उठा के ले जाया जाता है। एक वाक़या ये भी हो चुका है कि बंदा उठाने आए तो वो मिला नहीं, तो उसके वालिद को उठा कर लेगी। 5 अगस्त का खौफ ये देखें आप कि FIR 4 ही को दर्ज कर ली है। और पुलिस की जानिब से छापों गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर में बताया जा रहा है कि सिर्फ पुलिस की जानिब से अब तक कमो बेश 150 रहनुमाओं सपोर्टरों के घरों पर रेड किया गया। लाहौर में तहरीक इंसाफ के 30 वर्कर्स के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक वर्कर्स ने रियासत के ख़िलाफ़ नाराबाजी की, सड़क ब्लॉक की, पुलिस से मुज़ाहमत की और मोबाइल फ़ोन छीना। अब यहीं से इसी तो मैं कहता हूँ कि जो ये वाला मामला है ना, ये होने से पहले ही कामयाब हो गया, अभी तो हुआ नहीं है ना। वो पूछा जा रहा है कि ये तो बड़ी अरूज पे आनी थी। नहीं जनाब, अरूज पे नहीं आनी थी, ये तो अभी इब्तदा है, अभी तो आगे जाना था इस चीज़ ने।
ये बहुत आगे की तरफ जाना था। अभी तो मोबिलाइजेशन। अब और याद रखिएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं रह गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में पाकिस्तान में बैठकर जो उन्होंने एलामिया जारी किया है, वो बड़ा सवाल उठा रहा है। वो आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर चुका हुआ है। यानी पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती थी, अब जब अपोजिशन की तरफ से वो एलामा आई है, वो एलामिया इनके गले पड़ चुका है मौजूदा हुकूमत के, और बड़ी बुरी तरह से हुकूमत बेनकाब हो चुकी हुई है। अब उस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान देखते हैं उसको किस तरह लेकर चलती है और क्या फ्रंट लाइन पे आकर खेलना चाहिए। जो कुछ भी है बहुत हो गया। अब आप ख़त्म करें जो आपने करना था, इस मुल्क को सही उसकी डगर पे लेके आएँ, आपस में बैठकर कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम जो भी आप तय करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत करने दें। इस तरह माइनस नहीं हो सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नून लीग के इश्तिहारात और दोहरे मेयार का आपके सामने आ गया और रद्दमल आप सामने आ चुका। मरियम सफदर ने अपना मुकाबला अब क्या हज़रत कायद-ए-आज़म शुरू कर दिया। मैं नहीं समझा, बोर्ड लगे हुए हैं और हज़रत कायद-ए-आज़म की तस्वीर नज़र नहीं आ रही। लोग सवाल उठा रहे हैं इस हवाले से, और ये इस मुकाम पर पहुँच चुका है ये सारा मामला। ये सारा ख़ानदान में इनके अपना नज़र कुछ नहीं आ रहा। और जिना कार्डियोलॉजी सेंटर का नाम तब्दील करके अपने नाम करवा लिया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो खबर गलत थी। मुहर्रम में अपनी तस्वीर लगवाई और कायद-ए-आज़म इकबाल का हक़ नहीं बनता था क्या। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उससे मुबारक था, तब भी तस्वीरें लगी हैं, सारा कुछ सामने। 28 मई में तस्वीरें लगाई तो कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर नहीं लगवाई, बल्कि बाज़ जगह तो आप खुद देख सकते हैं कि किन की तस्वीरें लगी। अब 14 अगस्त आ गया तो फिर अपने वालिद साहब की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की तस्वीर लगा दी। मगर इकबाल और कायद-ए-आज़म को फिर कहीं भूल गए हैं। ये गैर गलती सहवन तो नहीं कह सकते, यानी गलती तो नहीं कह सकते, सहवन ही ऐसा काम हुआ है। और ये सदी के लीडर हर एक को पता है, हज़रत अल्लामा इकबाल कौन है, हज़रत कायद-ए-आज़म कौन है, हर एक को पता है। अब अरबों का ख़र्चा हो चुका है, मगर अवाम में पजीराई नहीं मिली। जो मर्ज़ी आप कह दें, आप जो मर्ज़ी कह दें। तो इस तरह वो उस्मा बुखारी आगे अपना दर्द सुना रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम में इमरान खान की तस्वीर छपने वाला इश्तिहार $1,80,00,000 लगाकर छापा गया। और अब जब इस पर जब बात होती है तो पूछते हैं कि आप मरियम सफदर की तस्वीर इश्तिहार का नहीं दिया। मैं उनकी कंटेंट पे बात नहीं करना चाहता न्यूयॉर्क के हवाले से, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन नहीं करती है, वो वहाँ के लोगों ने छपवाया है। और जो 60 सफ़ों पर कारकर्दगी का इसको चैलेंज किया गया, एक दिन के करोड़ों की तस्वीरें और इश्तिहारात। क्या अब कभी उन्होंने किसी ने पूछा कि कैप्टन सफदर को क्यों माइनस कर दिया गया? तस्वीरों की बात हो रही है। और आपके सामने एक बात और सवाल आपने पूछा कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें, आपको याद होना चाहिए मार्च में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर की गई। छोटी ईद से कबल एक समाअत हुई और वो सलमान सफदर साहब उस वक्त मसरूफ़ थे, समाअत मुलतवी कर दी। अगली समाअत पर वो एतराज़ दूर हो गया, केस मुकर्रर नहीं हो रहा था। 1.5 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर गया तो 14 मई को एक और केस के समाअत के दौरान रोस्ट्रम पर मौजूदा वकला ने इस केस की याद दहानी करी, जिस पर 15 मई की तारीख मुकर्रर की गई। उस दिन दरखास्तों पर नोटिस तो जारी हुआ, लेकिन अगली तारीख नहीं दी गई। 27 मई को हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज हुआ, मुतसरा ख़ानदान और वकला अंदर गए तो चैम्बर में 5 जून की तारीख मिल गई। 5 जून को नायब ने मज़ीद वक्त मंगा लिया, जिस पर 11 जून की तारीख रखी गई। अब उस रोज़ बेंच दस्तयाब नहीं था और समाअत ना हो सकी, और उसके बाद केस मुकर्रर नहीं हो सका। मैंने आपको उस वक्त मैंने अप्रैल में कह दिया था कि ये जून अपना जुलाई अगस्त छुट्टियाँ हैं, केस नहीं लगना और उस पर, और बेंच दस्तयाब ही नहीं हो सका और मुकर्रर ही नहीं हुआ। तब क्या हुआ, फिर जब एहतजाज किया गया, चैम्बर में गए तो 26 जून तारीख मुकर्रर की गई। 26 जून की समाअत के दौरान नायब ने दोबारा वक्त बता लिया कि हम अभी प्रोसिक्यूटर नहीं आए हैं, टाइम दिया जाए। और इस पर मुतासरा खानदार और वकला अदालत में ही बैठ गए और तारीख देने का मुतालबा किया। जवाब में कहा गया अदालतें शुरू हो चुकी हैं, बेंचेस की दस्तियाबी देकर 3-4 दिन में तारीख दे दी जाएगी। ताहम उसके बाद आज तक केस मुकर्रर नहीं हुआ और आखिरी समाअत 26 जून को हुई थी। अब इस केस को इस तरह क्यों लटकाया जा रहा है? इसमें ज़मानत पक्की है, सस्पेंशन है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है इमरान खान के ख़िलाफ़, और यहाँ हमने सारा कुछ देखा है। और जब सज़ा जब वो बैरियर टाउन का केस पे सस्पेंशन वाला हुआ तो उसकी स्टे ख़त्म करने के ख़िलाफ़ केस फ़ौरन लग गया। CDA को तो अब डर लगने लगा है, CCD को अब डर लगने लगा है। CCD मावरा अदालत कत्ल करने में मशगूल है और हुकूमत की बाजार लोग कह रहे हैं एमा पार हो रहा है। चंद रोज़ कबल चीज़ लाहौर हाई कोर्ट के सामने दरख्वास्त समाअत के लिए की गई, जिसका हम आगे जिक्र करते हैं। 29 जून की एक रिपोर्ट के मुताबिक CCD के क़याम के बाद पंजाब में पुलिस मुकाबले में 35% इजाफा हुआ है
और अब तक 800 ज़ायद मुकाबले में गालिबन 160 मुलजिम हलाक, 35 जख्मी और 49 गिरफ्तार हुए हैं। ज़्यादातर केसेस में पुलिस का मुकाबला है कि जो मुतशबा अफराद अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। जस्टिस हैदर के सामने एक दरख्वास्त में बात रखी गई तो उन्होंने सवाल पूछा कि पहले से इतने अदारे हैं तो इसकी क्या ज़रूरत थी। जस्टिस अली निज़म के सामने दरख्वास्त के मुताबिक इस्तदा की गई कि सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि 22 अप्रैल को पुलिस मुकाबला हुआ था। पुलिस मुकाबले के रवि का पुलिस वापस लेके जा रही थी कि रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर होगी, दौरान मुलजिम के साथियों ने हमला किया और फायरिंग से मारा गया। अब वो ये सारा, मैं उन चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। एक ही तरह की FIR, एक ही स्टाइल का, और लोग पहले दिन चीफ जस्टिस अली निज़म के रिमार्क्स पर बड़ी बातें की उन्होंने। मैंने आपको उस वक्त क्या दिया, मैं कहा कुछ नहीं होना है यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ निज़ाम अगर इंसाफ का हो रहा होता तो ये जुल्म और ज्यादती होती। और जो मनसब पे बैठा होता है कल उसका एहतसाब तो होना है। मेरे रब ने याद रखिएगा, अल आदिल अल वकील, मेरे रब की सिफत है, एहतसाब तो होना। यहाँ नहीं होगा तो आखिरत में होगा। यहाँ करके क्या कर लेंगे? जुल्म का साथ देने वालों का रब इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। याद दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।